हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक और लैंडमार्क जजमेंट। आप देख सकते हैं काफ़ी लेटेस्ट जजमेंट है। 2021 में इस केस की जजमेंट आई थी। ये जजमेंट रिलेट करता है ऑटो रिक्शा किडनैपिंग से। बेसिकली इस वीडियो में एक एक फैक्ट बहुत ही बारीकी से समझेंगे, सो वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले हमेशा की तरह इस केस का नाम जान लेते हैं। आप देख सकते हैं शेख अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना, 2021 में इस केस की जजमेंट आई थी। केस के कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। आप देख सकते हैं ये है 13 ईयर ओल्ड बॉय, ये हैं 13 साल के लड़के। ये हमेशा की तरह अपने स्कूल जाते हैं और स्कूल से घर आते हैं, लेकिन ये इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं एक ऑटो रिक्शा। आप देख सकते हैं ये है ऑटो रिक्शा। ये बेसिकली इनका परमानेंट ऑटो रिक्शा है जिसमें ये स्कूल जाते हैं और स्कूल से घर आते हैं। लेकिन एक दिन होता क्या है, यही बच्चा पिकनिक जाता है, लेकिन इसका ये ऑटो रिक्शा उस दिन प्रेजेंट नहीं होता, तो इन्हें पकड़ना पड़ता है एक अलग ऑटो। आप देख सकते हैं ये है ऑटो। ये अपनी फादर की रिकमेंडेशन पे, अपनी फादर की एडवाइस पे एक दूसरा ऑटो रिक्शा यहाँ पे हायर कर लेते हैं, जिसका ऑटो ड्राइवर इन्हें कर लेता है यहाँ पे किडनैप। यस, आपने सही सुना, ये हो जाती है इस बच्चे की किडनैपिंग। और तो और ये जो ड्राइवर है इस बच्चे को किडनैप करके ले जाता है अपने ही बहन के घर में, अपनी बहन के घर में कैद कर लेता है इस बच्चे को। और यहाँ पे ये जो ड्राइवर है इस बच्चे के फादर से डिमांड करता है 2 लाख रैंसम का। रैंसम यहाँ पे होती है फिरौती। ये बच्चे को किडनैप करके 2 लाख रुपए की फिरौती मांगता है बच्चे के फादर से। जब इस बच्चे के फादर को कॉल जाती है इस ड्राइवर की, ये ड्राइवर कहता है बेसिकली मैंने आपके बच्चे को यहाँ पे किडनैप कर लिया है, आपको जल्दी से जल्दी जो 2 लाख रुपीज़ है उसका जो रैंसम है वो मुझे देना होगा। यहाँ जो बच्चे के फादर है वो डर जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अगर पेरेंट होगा उसे पता लगेगा कि मेरा जो बच्चा है वो किडनैप हो गया तो वो डर ही जाएगा। जो ड्राइवर हैं वो एक कहते हैं कि एक जगह आपको आना पड़ेगा और ये 2 लाख रुपीज़ का जो समय मुझे देना पड़ेगा। बच्चे के फादर जो हैं वो डर जाते हैं और वो कांटेक्ट कर देते हैं पुलिस से। पुलिस को सारी चीज़ें बता देते हैं कि मेरा बच्चा पिकनिक गया था, वहाँ से एक ऑटो रिक्शा में वो बैठा और ऑटो रिक्शा का जो ड्राइवर था उसने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया। यहाँ जब लड़के के फादर एक पर्टिकुलर जगह पे जाते हैं जो कि बताई होती है ड्राइवर को रैंसम अमाउंट देने के लिए, पुलिस वहाँ आ जाती है और कर लेती है इस ड्राइवर को अरेस्ट। यस, अरेस्ट हो जाते हैं ये ड्राइवर। और यहाँ कुछ दूरी पे ही जब पुलिस सर्च करती है तो ये बच्चा भी मिल जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस यहाँ लेट डाउन की है इस कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए। आप देख सकते हैं सबसे पहली गाइडलाइन में सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि कोई भी कन्विक्शन यहाँ मेड नहीं होगा अंडर सेक्शन 364A IPC में अगर किडनैपर ने विक्टिम को ट्रीट किया है गुड मैनर में। कहने का मतलब ये है कि अगर किडनैपर किसी भी पर्सन को यहाँ किडनैप कर लेता है और जो पर्सन यहाँ किडनैप हुआ है उसके साथ किडनैपर करता है अच्छा बर्ताव और गुड मैनर यहाँ इंश्योर करता है, तो उस किडनैपर को चार्ज नहीं किया जाएगा अंडर सेक्शन 364A IPC में। सेकंड यहाँ जो गाइडलाइन निकल के आती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ यहाँ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स लेट डाउन किया है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये कहते हैं कि ये जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है इनका प्रूफ होना जरूरी है, जो कि प्रूफ करेगा प्रोसिक्यूशन। और एक बार प्रोसिक्यूशन ने ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स प्रूफ कर दिए तो उसके बाद जो एक्यूज्ड है उसका कन्विक्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 364A IPC में। अब देख लेते हैं जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किए हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है एसेंशियल इंग्रेडिएंट किडनैपिंग या एब्डक्शन हुआ है अगर किसी पर्सन का। देखिए, किडनैपिंग तो आप जानते ही हैं, लेकिन एब्डक्शन का सिंपल मीनिंग यहाँ यही होता है कि अगर आप किसी पर्सन को कंपेल करते हैं या इंड्यूस करते हैं जिससे आप उस पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाएं। सिंपल अगर लेमन लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो एब्डक्शन को आप कह सकते हैं अपहरण। बेसिकली यहाँ इसी इंग्रेडिएंट में इसका दूसरा पार्ट ये भी कहता है कि अगर आप किसी पर्सन को डिटेंशन में रखते हैं, डिटेंशन का मतलब होता है सिंपली कैद में रखना। जब आप एक पर्सन को कैद में रखते हैं, जो भी ये कंटेंट्स इस इंग्रेडिएंट में शामिल है अगर वो कोई भी पर्सन कमिट करता है तो उसको बुक कर लिया जाएगा अंडर सेक्शन 364A IPC में। तो आते हैं अपने सेकंड इंग्रेडिएंट पे। मान लीजिए यहाँ पे 2 पर्सन है, एक पर्सन का नाम है A, दूसरे पर्सन का नाम है B। मान लीजिए A जो पर्सन है वो थ्रेटन करता है, वो डराता है B को कि वो B की जान ले लेगा या उसे कुछ नुकसान पहुंचा देगा, हर्ट कर देगा। और या तो बी को ऐसा लगता है कि ए कुछ ऐसा करने वाला है जिससे बी की यहाँ पे जान जा सकती है, डेथ अकर हो सकती है, और तो और यहाँ पे बी को कुछ नुकसान पहुंच सकता है। बेसिकली अगर ए ऐसा कुछ करता है तो उसे बुक कर लिया जाएगा अंडर सेक्शन 364A IPC में। थर्ड जो हमारा यहाँ पे इंग्रेडिएंट निकल के आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं अगर कोई पर्सन डेथ या हर्ट कॉज करता है किसी और पर्सन को सिर्फ इसलिए जिससे वो कंपेल कर पाए गवर्नमेंट को, फॉरेन स्टेट को, किसी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को, किसी दूसरे पर्सन को या किसी पर्सन को वो कुछ करने से रोके, और तो और
किसी दूसरे पर्सन को वो ये कहे कि मुझे फिरौती दे दो, तो इस सिचुएशन में अगर कोई पर्सन इन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करता है तो उसे बुक कर लिया जाएगा, उसे चार्ज कर लिया जाएगा अंडर सेक्शन 364A इंडियन पीनल कोड में। सेक्शन 364A सिंपली बात करता है किडनैपिंग फॉर रैंसम के बारे में। अब रैंसम यहाँ पे अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो फिरौती को कह सकते हैं। रैंसम एक ऐसी पर्टिकुलर अमाउंट होती है जो कि आप किसी पर्सन को देते हैं किसी दूसरे पर्सन को यहाँ पे फ्री करने के लिए। सो जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुन रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी चीज़ें नोटिस की थी। यहाँ देखने में ये आया था कि ये जो ड्राइवर है, जब इसने इस बच्चे को किडनैप कर लिया था तो इस ड्राइवर ने किसी भी तरह का नुकसान इस बच्चे को नहीं पहुंचाया था। यहाँ पे किसी भी तरह की डेथ की धमकी इस बच्चे को नहीं दी थी, बल्कि इस ड्राइवर ने इस बच्चे के टूवर्ड्स काफ़ी अच्छा बर्ताव रखा था, काफ़ी गुड ट्रीटमेंट इस बच्चे को दिया था। सो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस ड्राइवर को चार्ज नहीं करते और इन्हें बुक भी नहीं किया जाता अंडर सेक्शन 364A IPC में, बल्कि इनको बुक कर लिया जाता है अंडर सेक्शन 363 IPC में। यहाँ पे सेक्शन 363 IPC सिंपली बात करता है पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग को लेके, और इस सेक्शन के अकॉर्डिंग इस ड्राइवर को दे दी जाती है 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और 5,000 रुपीज़ फाइन। देखिए सुप्रीम कोर्ट का यहाँ सिंपली यही कहना है कि अगर आप किसी एक्यूज्ड को कन्विक्ट करवाना चाहते हैं अंडर सेक्शन 364A IPC में, तो यहाँ पे कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट आपको प्रूव करने पड़ेंगे उसी एक्यूज्ड के अगेंस्ट, जो कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि अगर थ्रेटन करे कोई फॉर कॉजिंग डेथ या हर्ट। लेकिन अगर हम इस ड्राइवर की बात करें तो इसने किसी भी तरह की यहाँ पे डेथ की धमकी नहीं दी थी बच्चे को, ना ही किसी तरह का नुकसान पहुँचाया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपने वीडियो ध्यान से सुनी होगी, कि अगर गुड मैनर रखता है कोई भी किडनैपर विक्टिम के टूवर्ड्स तो यहाँ पे उसको चार्ज नहीं किया जाएगा सेक्शन 364A IPC में। तो यही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस ड्राइवर के कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए किया, इसको चार्ज नहीं किया सेक्शन 364A IPC में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी किडनैपर गुड मैनर रखता है, अच्छा बर्ताव रखता है किसी विक्टिम के अगेंस्ट, तो उसे किडनैपिंग और एब्डक्शन के लिए भी चार्ज नहीं किया जाएगा। ये चीज़ गलत है। भले ही वो कितना भी गुड मैनर रख ले यहाँ पे अगेंस्ट विक्टिम, लेकिन फिर भी जो किडनैपिंग या एब्डक्शन का ऑफेंस उस किडनैपर ने किया है उसके लिए वो लाइबल होगा, उसके लिए उसे चार्ज भी किया जाएगा, जो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेक्शन 363 IPC में इन्हें चार्ज कर लिया गया था और 7 year इम्प्रिजनमेंट और 5,000 रुपीज़ फाइन इन पे लगा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट केस था ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो ये केस कैरी करता था। बेसिकली बात करता था क्रिमिनल लॉ के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।